एक रिएक्शन जाटव साहब आपका भी, क्या वाकई में जमीनी हकीकत है जाटव साहब कि बीएसपी को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना? जो परसेप्शन बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, क्या लोगों के मन में भी यही परसेप्शन है? ऐसे में तो दलित विचलित हो जाएंगे, किशोर जाए आपके पास, आप भी बुला रहे हैं, बीएसपी भी बुला रही है, समाजवादी पार्टी तो अपने आप को हितैषी दिखा ही रही है। कुणाल जी, जिस तरीके से मायावती जी की जो रैली हुई और 5 लाख से ज्यादा लोग उस रैली में अपने संसाधनों से पहुंचे, ये अपने आप में मायावती जी के नेतृत्व को बल देता है। और मायावती जी ने जिस तरीके से रैली में बयान दिया है, वो एक मिसाल आने वाले समय में उसको माना जाएगा, क्योंकि मायावती जी ने वहां पर किसी तरीके की वोट की राजनीति न करके समाज को एक दिशा देने की बात कही है। उन्होंने वर्तमान सरकार, योगी सरकार की तारीफ करी, क्योंकि सही मायने में भाजपा सरकार अनुसूचित जाति वर्ग को 100% उसके हित और लाभ की चिंता कर रही है। जिस तरीके से 60% से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को मिला, तमाम शौचालय अनुसूचित जाति बस्तियों में बनाए गए, तमाम तरीके की जो सुरक्षा, जो दलित एट्रोसिटी जिसको कहते हैं लोग, अनुसूचित जाति एट्रोसिटी के जो मामला थे, वो सर्वाधिक जो है वो भाजपा शासन में दर्ज की गई, एफआईआर की गई और उन्हें सजा दी गई है। पहले ये सब चीजें दर्ज नहीं होती थी। आज अनुसूचित जाति वर्ग को मुफ्त राशन की व्यवस्था, सबसे ज्यादा उसका लाभ जो है इस वर्ग को मिल रहा है। तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि अगर कहीं हित और संरक्षण की बात है तो भाजपा शासन में है, समाजवादी पार्टी में तो सिर्फ लूट है। बस यही विरोधाभास है जाटव साहब। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा सुसाइडल अटेम्प्ट मायावती अपनी पार्टी के लिए क्यों लेना चाहेंगी? आपके हिसाब से तो फिर एक डाइवर्जन का रास्ता दे रही हैं कि जो लोग उनके तरफ हैं बीजेपी के सुशासन से प्रभावित हो जाएं और लेन बदल कर आपके पास आ जाएं। वो ऐसा करेंगी तो उनके पार्टी का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। या फिर एक कोएलिशन देख रहे हैं भविष्य में आप उनके साथ? देखिए, मायावती जी आज अनुसूचित जाति की नेता ही नहीं, बल्कि उनको बहुत बड़ा दर्जा इस समाज का वर्ग जो है वो देता है। और ऐसे में उन्होंने एक उसी देवीय जो शक्ति है उसका उन्होंने जो है प्रचार किया। देखिए, आज उनकी उम्र हो चुकी है लगभग 70 वर्ष। तो राजनीति के वो जो मोहरे जिसकी हम बात करें कि वो किसी, ठीक है, वो अपना प्रयास राजनीति के माध्यम से भी है, मगर समाज जो है वो गुमराह होकर के कांग्रेस और सपा को वोट दे रहा है पीछे। ऐसा ना करे, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर किसी ने काम किया है, योगी शासन में काम हुआ है, पार्क का जीर्णोद्धार हुआ है, तमाम जो सुविधाएं और लाभ जो है वो समाज को मिल रही हैं, तो वो बेहतर उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनके सामने एक विकल्प रख दिया कि या तो खुद खड़े हो जाओ, नहीं तो जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है संगठन, भाजपा सरकार जो काम कर रही है उसको समर्थन दे। वाह, इंटरेस्टिंग। तो बात खुले मन से नहीं, मगर जो दार्शनिक तरीके से उन्होंने जो बात की है वो वर्षों वर्ष तक इसको याद किया जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग जाटव साहब। जो कि राजनीति में भी चौहान साहब समाज सेवा वाला जो वो, हमारा तो दोनों के साथ में अनुभव है और मायावती जी के साथ में तो हमारे सरकार का भी अनुभव है। और सरकार के कोई अनुभव नहीं जाटव साहब आपके साथ, हम आपके साथ खड़े होना भी पसंद नहीं करते। हम तो आपकी शक्ल भी नहीं पसंद करते। नहीं, यही अच्छा है। हमारा आपके साथ कभी कोई गठबंधन में नहीं रहा। आप जिस तरीके के गद्दार लोगों के साथ में हम खड़ा तो होना छोड़ो, शक्ल भी पसंद नहीं करते। मैं अनुभव की बात कर रहा हूँ, प्रदेश को जो अनुभव है आप लोगों का, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जगदीश जी बिल्कुल सही कहा, आप हमारे साथ खड़ा नहीं होना चाहते, हम तो शक्ल भी नहीं पसंद करते आपकी। आपने कहा प्रदेश की जनता भी आपकी शक्ल पसंद नहीं करती है, मगर हमें अनुभव है मायावती जी के पास। और जिस तरीके से आपने, जिस तरीके से आपने एक अनुसूचित जाति महिला के साथ में
जिस तरीके से गेस्ट हाउस कांड किया, वो अपने आप में आपकी जो गुंडागर्दी की मानसिकता जो है वो दिखाता है। नहीं, उसको तो जाटा साहब मायावती जी ने भुला दिया था ना, मायावती जी ने उसको भुला दिया था, फिर 22 में बुआ बबुआ की जोड़ी भी बनी। उसके बारे में भी आप कुणाल जी, हाँ कुणाल जी देखिए, बुआ ने बुला दिया हाँ ये सोच करके कि इसके बाप की गलती है तो चलो बेटे को क्यों उसकी सजा दी जाए, मगर बेटे ने उस गठबंधन के बाद में जिस तरीके की जो टिप्पणियां की और जिस तरीके से इनको नकारा, तो ऐसा हो गया कि मैंने तो गलत गठबंधन कर लिया। और 2013 में जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, उसमें समाजवादी पार्टी ने भी अपनी वो जो जो मानसिकता वो प्रदर्शित कर दी। कुणाल जी, यहाँ पे ध्यान से सुनने की बात है, जब वहां पर दंगे हुए मुजफ्फरनगर में तो 2 शिविर लगाए गए, हिंदुओं का अलग, पीड़ितों का और मुस्लिम पीड़ितों का अलग। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह मुस्लिम खेमे में जाते हैं, मुस्लिम पीड़ितों से मिलने जाते हैं। आवाज नहीं आ रही है जाटव साहब की, लगता है नेटवर्क में कुछ एरर हो गया है, उनके पास लौटेंगे। चौहान साहब, अब देखिए, अनुभव खट्टा हो या मीठा हो, अब किस अनुभव की बात कर रहे थे आप, उस अनुभव को कैसे देख रहे थे? कुछ कह तो रही था, बोलिए। जो घोषणा है, ठीक है जाटव साहब, हाँ ठीक है चौहान साहब। जाटव साहब, आपकी बात सर अधूरी रह गई थी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप उसको कंप्लीट कीजिए। और अब आप 27 के दृष्टिकोण से बीजेपी, बीएसपी, एसपी, इन तमाम प्लेयर्स को कैसे आंक रहे? देखिए, समाजवादी पार्टी के अभी हमारे जगदीश जी ने कहा कि हम जो है जाति की बात करते हैं और धर्म की बात करते हैं। बेसिकली धर्म की बात और जाति की बात तो आप करते हैं। मैंने मुजफ्फरनगर का, मैं आपको घटना बता रहा था, मुजफ्फरनगर में जो घटनाक्रम हुआ और दंगे हुए, तो उन्होंने 2 शिविर बना दिए, एक हिंदुओं का, एक मुस्लिमों का। कांग्रेस के नेता सोनिया जी और मुख्य प्रधानमंत्री वक्त मनमोहन सिंह जी थे, वो मुस्लिमों के शिविर में तो गए मगर हिंदुओं के शिविर में नहीं गए। और साथ ही साथ जो वहाँ की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार में जो अखिलेश जी के समय में मुख्यमंत्री थे, जो सारी जो घोषणाएं, जो मुआवजा जो है वो केवल मुस्लिमों के लिए 100% घोषित किया, हिंदुओं के लिए पैसा नहीं दिया। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि ये गलत डिसीजन है, गलत तरीके से माना जा रहा, तब वो रुक गए। तो ऐसी भावना आखिर आप क्यों लेकर के आए? धर्म की बात तो आप कर रहे हैं और जाति की बात आप पीढ़ी तो कर रहे हैं, मगर मुझे एक बात बताएं, प्रोन्नति में जो आरक्षण है 2012 में, वो सुप्रीम कोर्ट ने जब उसको कहा कि आप स्टेट इसको जो है ना डिसाइड कर सकता है, आपने उसको फाड़ के फेंक दिया। 1,28,000 शेड्यूल्ड कास्ट जो कर्मचारी थे वो रिवर्ट हो गए, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे वो जूनियर इंजीनियर हो गए। आप इस तरीके की मानसिकता लेकर के जो है ना लोगों के जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। और आप बात कर रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट के लिए आपने चिंता करी, आपने किसी भी मौके पर समाज को, हिंदुओं को और शेड्यूल कास्ट मुख्य रूप से जो है उनको छला है, ठगा है। जाटा साहब, आपके बारे में भी लोग बोलते हैं कि आप भी तो जाति आधारित जनगणना के खिलाफत में थे, हालांकि बाद में नीतीश कुमार और अब तो तेजस्वी यादव भी क्रेडिट लेते हैं, उनके दबाव में आपको हामी भरनी पड़ी। तेजस्वी तो खैर अब अलग हो गए, नीतीश बाबू आप ही के साथ आ गए, लेकिन अभी भी गुस्साए हुए हैं एक छोटे सी टिप्पणी। हाँ कुणाल जी, क्या है कि ये देश सबकी सहमति से चलता है, एक व्यक्ति की हठधर्मिता से नहीं। पूरे देश से आवाज आ रही है कि जनगणना होनी चाहिए, ठीक है, जनगणना हो जाएगी, मगर जहाँ पर जनगणना हुई जाति के आधार पर, उसका लाभ क्या मिला, ये भी तो देखने की बात है। ठीक है, जनगणना राहुल जी भी चीख रहे थे सभी कि मैं जनगणना करा के रहूंगा, ठीक है, कराएंगे। अपने साथी से पूछिएगा जाटव साहब, लाभ क्या हुआ, क्योंकि वही सूबे के मुखिया भी हैं, नीतीश बाबू। तो वही बात कह रहा हूँ ना कि जनगणना जाति आधार पर क्या परिणाम देगी। आप ये देखें, आपके स्टूडियो में, आपके इंस्टीट्यूट में व्यक्ति के ज्ञान के आधार पर उसको काम मिलता है, जाति के आधार पर नहीं। ठीक, आपको ज्ञानी होना होगा, शिक्षित होना होगा, हुनरमंद होना होगा, और जिसके लिए हमारी सरकार मोदी जी के नेतृत्व में
और उत्तर प्रदेश में योगी जी के ओके। नेतृत्व में स्किल ट्रेन करने का काम कर रही है और इसी के आधार पर ही ये देश और प्रदेश चलने वाला है। ओके, बहुत शुक्रिया सर आप दोनों खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में आज बस इतना ही। नमस्कार।